प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे नेता होंगे जिनकी डिग्री देखने के लिए अदालत में 8 साल से मुकदमा चल रहा है और यूनिवर्सिटी इसे छुपाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल भी सब जरूरी काम छोड़कर पीएम मोदी की डिग्री छिपाने के लिए हर संभव चाल चल रहे हैं। सवाल यह नहीं कि डिग्री असली है या नकली, सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो जनता को नहीं दिखाया जा सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में ऐसा ज्ञान दिया कि आरटीआई एक्ट खुद कोने में खड़ा होकर पानी पानी हो गया। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में बड़ी ही दार्शनिक बात कर दी, जिस चीज़ में जनता की जिज्ञासा हो जरूरी नहीं कि वह जनहित में भी हो। यानी अगर लोगों को कुछ जानने की खुजली हो रही है तो वह जनहित का मसला नहीं बल्कि उसकी फालतू की उत्सुकता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर जनहित किसे कहते हैं? शायद वही जिसमें जनता को कोई दिलचस्पी हो। वैसे मोदी जी की डिग्री का मुद्दा भी तो हमेशा चर्चा में रहता है, लोग सालों से इसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी जिज्ञासा है, विवाद है, मतलब जनहित का सवाल भी है। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में कहा कि आरटीआई इसलिए नहीं डाल सकते कि आपको कुछ जानना है। अब अगर सूचना चाहिए तो क्या पहले खुद को प्रमाणित करना होगा कि आप गूगल बाबा के ज़माने में भी असली ज्ञान योगी है, अर्जुन जैसी जिज्ञासा रखते हैं, या फिर आरटीआई का सदुपयोग करने वाले मोरारी बापू के चेले हैं? अब भाई सवाल तो बड़ा सीधा है, मगर कोर्ट को डिग्री दिखाई जा सकती है तो बेचारे याचिकाकर्ता को क्यों नहीं? इस स्तर पर तो देश के न्यूज़ चैनलों में बड़ी बहस होनी चाहिए। डिग्री आम जनता से क्यों छुपाई जा रही है? क्या इसमें कोई रहस्य है? जब बीजेपी के सांसद अपने बच्चों के विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर गर्व करते हैं, डिग्री की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा सकते? आखिर मोदी जी अपनी डिग्री की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालकर बधाइयाँ क्यों नहीं बटोरते? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर निशिकांत दुबे, पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान तक सब अपने बच्चों की यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे लेते हैं जैसे कोई विरासत का ताज हो, और डिग्री के साथ फ़ोटो खिंचवाकर गौरव से पोस्ट करते हैं, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी सादगी क्यों दिखा रहे हैं? भाई जब नेता लोग विदेशों से मिलने वाली डिग्रियों पर ऐसे इतराते हैं जैसे ऑस्कर जीत लिया हो, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को मिली डिग्रियों पर इतना सस्पेंस क्यों? यूनिवर्सिटी खुद ही क्यों नहीं ढोल बजाकर ऐलान कर देती कि देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पढ़ते थे और हमें इस पर गर्व है? बड़े बड़े कॉलेज तो अपने टॉपर तक की फ़ोटो ऐसे लगाते हैं जैसे ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया हो। तो फिर जिस यूनिवर्सिटी से देश का प्रधानमंत्री निकला हो वो इतनी शर्मीली क्यों बनी बैठी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी को खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि उनके यहाँ से पढ़कर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? जब मोदी जी खुद दूसरों की डिग्री बांटने यूनिवर्सिटी जाते हैं तो अपनी डिग्री दिखाने में इतनी कंजूसी क्यों? 2014 में एम्स के दीक्षांत समारोह में गए, 2025 में भारतीय दासन यूनिवर्सिटी में गए, 2018 में गुजरात के फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी गए। लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी जी न सिर्फ अपनी डिग्री छुपाते हैं बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि लेने से भी कतराते हैं। ये राज 2016 में खुला जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे होने पर दीक्षांत समारोह मना रही थी। बीएचयू ने सोचा चलो मोदी जी को मानद उपाधि देकर हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम रोशन कर दें, लेकिन मोदी जी बोले ना भाई ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब ये आदर्शवाद है या कोई गहरा राज, ये तो मोदी जी ही जाने, लेकिन इतना तय है कि डिग्री और उपाधियों से इनका गहरा नाता है। इतना ही नहीं, 2014 में भी अमेरिका की लुइसियाना की सदर यूनिवर्सिटी ने सोचा चलो मोदी जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर हम भी इतिहास रच दें, लेकिन मोदी जी ने बड़ी ही नम्रता से मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी ने ये मानद डिग्री इसलिए टुकराई कि कहीं इसके बहाने फिर से देश में डिग्री खेल शुरू ना हो जाए? मतलब कई लोग फिर से ना पूछने लगे कि जब मानद वाली डिग्री मिल रही है तो असली वाली कहाँ है? जब खुद प्रधानमंत्री दीक्षांत समारोह में जाकर छात्रों को डिग्रियाँ बांटते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं तो अपनी डिग्री दिखाने में इतनी कंजूसी क्यों? दुनिया भर की यूनिवर्सिटियाँ अपने गौरवशाली पूर्व छात्रों की डिग्री बड़े गर्व के साथ दिखाती हैं, चाहे वो कोई राष्ट्रपति बने हो, प्रधानमंत्री बने हो, नोबेल जीत लिया हो या दुनिया में कोई बड़ा कमाल कर दिया हो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या हो गया? अगर मोदी जी उनके छात्र रहे हैं तो फिर डिग्री दिखाने में इतनी झिझक क्यों? आखिर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र छुपा है इस डिग्री में जिसे सार्वजनिक करने से यूनिवर्सिटी काँप रही है? देश की दो यूनिवर्सिटीज़ मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाने पर अड़ी है, कोर्ट में मुकदमा लड़ रही है। गुजरात यूनिवर्सिटी भी कोर्ट चली गई और 2017 से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक डिग्री नहीं दिखाने को लेकर कोर्ट में है। दिल्ली हाईकोर्ट में 8 साल से बस इस सवाल पर मुकदमा लड़ रही है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि डिग्री में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति छिपी है कि यूनिवर्सिटियाँ इसे सीने से लगाकर बैठी है जिसे आम जनता नहीं देख सकती? प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री इतनी ऐतिहासिक हो गई है कि इसे छुपाने के लिए खुद भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। सोचिए, देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी वकील का सबसे महत्वपूर्ण काम एक डिग्री को जनता की नज़रों से बचाना बन गया है। अब समझ जाइए कि ये डिग्री कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर बन चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिग्री नहीं बल्कि कोई गुप्त सरकारी दस्तावेज है जिसे सार्वजनिक होते ही देश की सुरक्षा को खतरा हो जाए। अरविंद केजरीवाल ने भी आरटीआई दायर की, कोर्ट गए,
लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उल्टा 7 साल बाद गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर ही प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में नीरज शर्मा 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन डिग्री का दीदार अब तक नहीं हुआ। पहले उन्होंने RTI लगाई, वहाँ से हरी झंडी मिली। आयोग ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि डिग्री दिखाइए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीधा कोर्ट की राह पकड़ ली। बता दें कि नीरज शर्मा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे थे, वे बस इतना जानना चाहते थे कि 1978 में मोदी जी ने परीक्षा दी थी या नहीं, रोल नंबर क्या था, नाम क्या लिखा था, कितने नंबर मिले थे, पास हुए थे या फेल। लेकिन इन मासूम सवालों ने ऐसा भूचाल ला दिया कि भारत की अदालतों में पूरे 8 साल से मुकदमा चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जीत पर अड़े कि वे डिग्री नहीं दिखाएंगे। सूचना के अधिकार के जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं देंगे। सूचना आयोग ने कहा आपको थर्ड पार्टी को ही सूचना देनी होगी। अब वही यूनिवर्सिटी कोर्ट में कह रही है कि हम अजनबी को डिग्री नहीं दिखाएंगे। इतने वर्षों में 8 साल में तो याचिकाकर्ता और यूनिवर्सिटी के बीच दोस्ती होनी चाहिए थी। इतने वर्षों के बाद यूनिवर्सिटी कैसे दावा कर रही है कि याचिकाकर्ता अजनबी है? ज़रा बताइए, क्या RTI लगाने के पहले रिश्तेदारी का प्रमाण पत्र जमा करना होगा? क्या कहीं कानून में लिखा है कि जानकारी मांगने से पहले अधिकारी के रिश्तेदार बनो, भाई बनो, समधी बनो, दामाद बनो, चाचा बनो, मामा बनो, फूफा बनो, या कम से कम अंकल तो बन ही जाओ, तभी डिग्री के दर्शन होंगे? आखिर हो क्या रहा है इस देश में? अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोर्ट को डिग्री दिखाएंगे, मगर याचिकाकर्ता को नहीं। जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब देख सकते हैं तो उस कोर्ट में खड़े तमाम वकील, मुनीम, याचिकाकर्ता उसे क्यों नहीं देख सकते? और कोर्ट से बाहर देश की जनता क्यों नहीं देख सकती? प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या है या फिर ऐसा क्या नहीं है जिसे देश की जनता के सामने पेश नहीं किया जा सकता? क्या खुद से प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री नहीं दिखा देनी चाहिए? इससे अदालत का समय भी बचेगा और सॉलिसिटर जनरल की कीमती मेहनत भी बचेगी और कोर्ट में सालों से चल रहा यह ऐतिहासिक डिग्री महायुद्ध भी खत्म हो जाएगा। सालों से अदालत में यह ऐतिहासिक बात चल रही है कि डिग्री दिखाई जाए या नहीं। जिनका पेशा ही दूसरों से कागज़ मांगना है, उन्हें भी अब कहना चाहिए, साहब हम तो बस एक डिग्री मांग रहे हैं और आप दिखाने को तैयार नहीं। अगर डिग्री में कुछ नहीं होगा तब भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, तो फिर ये छिपाने की जिद क्यों? प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक जीवन में है, हर चुनाव में अपने बैंक बैलेंस से लेकर गाड़ियों तक का ब्यौरा देना पड़ता है। शादी हुई या नहीं, कितने पैसे है, सबका हिस्सा जनता के सामने रखना पड़ता है। मतलब बैंक अकाउंट तक प्राइवेट नहीं है, मगर डिग्री है। पर इसे छुपाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 8 साल से अदालत में योद्धा बनी बैठी है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका जीवन खुली किताब है, तो फिर इस किताब से डिग्री वाला पन्ना गायब क्यों? मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री छुपाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब तक कितने करोड़ रुपए और कितने घंटे खर्च किए हैं? यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोर्ट को दिखा देंगे पर किसी अजनबी को नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद अदालत में दलील दे रहे हैं कि कोई भी RTI लेकर घूम आए और कहे मुझे 10 लाख छात्रों में से बस एक की डिग्री चाहिए। अरे भाई, ये कोई आम स्टूडेंट थोड़ी है, देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे में सवाल तो बनता है, डिग्री में ऐसा क्या छुपा है जो जनता की नज़र से छुपाया जा रहा है? तुषार मेहता ने कहा कि सूचना का अधिकार अपने आप में संपूर्ण अधिकार नहीं है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम कोर्ट को ओरिजिनल डिग्री दिखा देंगे, लेकिन हम इस याचिकाकर्ता की मंशा पर विश्वास नहीं करते। अब समस्या क्या है? डिग्री मौजूद है, दिखा भी सकते हैं, पर याचिकाकर्ता की नियत पर भरोसा नहीं। मतलब डिग्री पर भरोसा है, अदालत पर भरोसा है, पर जिसने सवाल पूछा उस पर भरोसा नहीं। तो फिर RTI का मतलब क्या बचा? सवाल पूछने वाला ही शक के दायरे में आ जाए तो जवाब देने वाले से क्या उम्मीद करें? प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते नहीं थकते कि 140 करोड़ लोग उनका परिवार है, मतलब हर भारतीय उनके परिवार का हिस्सा है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। अब सवाल ये है कि अगर पूरा देश ही उनका परिवार है तो ये याचिकाकर्ता अनजान कैसे हो गया? इस सारे मामले से एक बात निकलकर सामने आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता की नियत पर शक है और याचिकाकर्ता को प्रधानमंत्री की डिग्री पर। अब असली सवाल क्या है? डिग्री की सच्चाई या याचिकाकर्ता की नियत? जाहिर है डिग्री का सवाल ही सबसे बड़ा है। वैसे भी याचिकाकर्ता न तो इस डिग्री के नाम पर कोई लोन लेने वाला है और ना ही डिग्री लेकर देश छोड़कर भाग जाने वाला है। समस्या क्या है? डिग्री मौजूद है, दिखा भी सकते हैं, पर याचिकाकर्ता की नियत पर भरोसा नहीं। मतलब डिग्री पर भरोसा है, अदालत पर भरोसा है, पर जिसने सवाल पूछा उस पर भरोसा नहीं। तो फिर RTI का मतलब क्या बचा? सवाल पूछने वाला ही शक के दायरे में आ जाए तो जवाब देने वाले से क्या उम्मीद करें?